नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। तेलंगाना में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब जनता का मूड परखने के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों के नतीजों के कारण राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और तीनों प्रमुख दल सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी BRS, विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी अगली सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सर्वे के अनुसार राज्य में बीजेपी और BRS के बीच मुकाबला हो सकता है। सर्वे से जाहिर है कि BRS एक बार फिर बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन उसके वोट शेयर में 8% तक गिरावट हुई है, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 23.5% बढ़ सकता है। एक ताजा सर्वे में BRS को 38.88%, बीजेपी को 30.48%, कांग्रेस को 23.71% और अन्य को 6.91% वोट मिलने का दावा किया गया है। वर्ष 2018 में हुए चुनाव में 119 विधानसभा सीटों में BRS को 46.9% वोट प्राप्त हुए थे और उसने 88 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 28.4% वोट मिले थे, 19 सीटों पर उसे विजय मिली थी, जबकि बीजेपी को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी BRS 2014 से सत्ता में है और हाल में कराए गए सर्वेक्षणों में साबित हुआ है कि चंद्रशेखर राव 2023 का चुनाव जीतकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पार्टी खुद भी दावा कर रही है कि वो 90 से ज्यादा सीटें जीतेगी, मगर बीजेपी को भी तेलंगाना में इस बार बेहद उम्मीदें हैं। बीजेपी को तेलंगाना में पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2018 के विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट पर जीत मिली थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन में सुधार हुआ और पार्टी 4 सीटें जीतने में सफल रही। विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से देखें तो बीजेपी को भले ही 1 सीट जीतने में सफल रही हो, लेकिन 2019 में जिन 4 लोकसभा सीटों पर जीती थी, उस लिहाज से 21 विधानसभा क्षेत्रों में उसे बढ़त मिली थी। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में इस प्रदर्शन ने तेलंगाना बीजेपी में उत्साह का संचार कर दिया और पार्टी को सूबे में सियासी संभावनाएं बेहतर नजर आने लगी। मगर सवाल ये भी है कि 5 साल पहले यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस राज्य में पार्टी को 7% से भी कम वोट और 1 सीट पर जीत मिली हो, उस राज्य में बीजेपी को ऐसा क्या नजर आ गया कि पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दरअसल बीजेपी को तेलंगाना में नजर आ रही उम्मीदों की वजह लोकसभा, स्थानीय और निकाय चुनाव के नतीजे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्थानीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ये परिणाम सियासी ग्राफ का आकलन करने के लिए मुफीद भी हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना में बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल नजर आया। 2018 के विधानसभा चुनाव में 7% से भी कम वोट पाने वाली पार्टी का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में बढ़कर 20% हो गया। बीजेपी ने 21 विधानसभा क्षेत्रों में शानदार बढ़त बनाई। कुल 119 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी दूसरे स्थान पर रही। 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इसकी तुलना करें तो पार्टी के वोट शेयर में 1 साल के भीतर 13% का जबरदस्त उछाल आया। इतना ही नहीं, बीजेपी को BRS की तुलना में ज्यादा फायदा हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव में BRS को 46.87% वोट शेयर के साथ 88 सीटें जीती थी और लोकसभा चुनाव के दौरान वोट शेयर घटकर 41.71% रह गया। बीजेपी छोटे छोटे दलों और निर्दलियों के पाले में जाने वाले वोट शेयर में सेंध लगाने में सफल रही थी। वहीं कांग्रेस इन चुनाव में दूसरे स्थान पर रही और उसने 29.27% वोट हासिल किया। 16 जनवरी 2024 को तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ तेलंगाना में भी नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। साल 2014 से जब से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तब से इस राज्य में के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति का एक छत्र राज कायम रहा। केसीआर साल 2014 में इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे।
वहीं अलग राज्य बनने के बाद 2018 में तेलंगाना में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ। इस साल तेलंगाना में दूसरी बार विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केसीआर के पास एक बार फिर से राज्य के सीएम बनने का मौका है। हालांकि बीजेपी जिस तरह से यहां पर जीतने के लिए तैयारियों को अंजाम दे रही है, उसे देखते हुए लगता है कि केसीआर के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। खैर, आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।